नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। हिंदू धर्म के बेलपत्र का बड़ा महत्व है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तथा ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा अधूरी है। बेलपत्र चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा कष्टों का नाश होता है। कभी भी कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए और हमेशा पानी से साफ कर कर ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। पर धार्मिक आस्था के अलावा इसके अन्य लाभ भी है। इसका सेवन शरीर को कई लाभ पहुंचाता है। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे इतने भोले हैं कि भक्त के श्रद्धा भाव से चढ़ाए हुए जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा महादेव की पूजा में बेलपत्र का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि यदि महादेव के भक्त सिर्फ बेलपत्र या जल ही नियमित तौर पर उन्हें अर्पित करें तो वे भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर बेलपत्र भोलेनाथ को इतनी पसंद क्यों है और उनका जलाभिषेक क्यों किया जाता है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसके असर से सृष्टि का विनाश होने लगा। इसे रोकने के लिए महादेव ने हलाहल को पीकर अपने कंठ में रोक लिया। इसकी वजह से उन्हें बहुत जलन होना शुरू हो गई और कंठ नीला पड़ गया। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, लिहाजा देवी देवताओं ने उनकी जलन को कम करने के लिए उन्हें बेलपत्र देना शुरू किया और महादेव बेलपत्र चबाने लगे। इस दौरान उनके सिर को ठंडा रखने के लिए जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत हो गई। इसके बाद उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तभी से महादेव पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। बेलपत्र के हैं कुछ नियम गुरु जी ने बताया। 1. बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला गुच्छा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इसके मूल भाग में सभी तीर्थों का वास होता है। 2. यदि महादेव को सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाना है तो उसे रविवार के दिन ही तोड़ लेना चाहिए क्योंकि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को संक्रांति के समय भी बेलपत्र तोड़ने की मनाही है। 3. बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। 4. बेलपत्र की कटीफटी पत्तियां कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इन्हें खंडित माना जाता है। 5. बेलपत्र भगवान शिव को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग शिवजी की प्रतिमा से स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाएं। इसके साथ शिव जी का जलाभिषेक भी जरूर करें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है? सनातन संस्कृति में बेलपत्र को एक पवित्र वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। पुरातन समय से ही शिवलिंग की पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। पौराणिक मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। इसलिए युगों युगांतर से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। बेलपत्र चढ़ाने का तरीका गुरु जी ने बताया। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप वृक्ष से बेलपत्र लेकर आए। वैसे बेलपत्र न हो तो आप कुछ दिन पुराने अच्छे दिखने वाले बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इनमें से बिना कटे कुछ बेलपत्र को पानी से साफ करें और इसके बाद एक कटोरे में गाय का दूध लीजिए, जिसमें इन बेलपत्र डाल दें। शिवलिंग की पूजा करने के बाद दूध के कटोरे से बेलपत्र निकाल लीजिए और उन्हें गंगाजल से स्वच्छ कर दीजिए।
और हर पत्ते पर चंदन से बना दीजिए और इत्र छिड़ककर शिवलिंग पर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सभी बेल पत्र चढ़ा दीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद गुरु जी ने बताया। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अगर आप बार बार किसी भी छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं तो आपको सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाना चाहिए। अगर आप खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और आप छोटी मोटी जैसे कि सर्दी, जुकाम आदि बीमारी से बचे रहते हैं। पेट से जुड़ी समस्या में फायदेमंद। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या है जैसे कि गैस, कब्ज, अपच, पेट दर्द, एसिडिटी आदि की समस्या है तो ऐसे में आपको सुबह के समय खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाना चाहिए। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है जो आपकी पेट से जुड़ी समस्या को दूर करने में आपकी मदद करता है। दिल को स्वस्थ रखने में फायदेमंद। दिल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, इसलिए दिल को स्वस्थ रखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए और दिल से जुड़ी बीमारी से दूर रहने के लिए आपको बेलपत्र खाना चाहिए। अगर आप सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपको दिल से जुड़ी बीमारी से छुटकारा मिलता है। साथ साथ आपका दिल स्वस्थ रखने भी मदद करता है। शरीर को ठंडा रखने में फायदेमंद। अगर आपका शरीर हमेशा गर्म रहता है या फिर आपके शरीर की तासीर गर्म है तो ऐसे में आपको बेलपत्र खाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है जो आपके शरीर को ठंडा रखने में आपकी मदद करता है। अगर आप सुबह उठकर खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शरीर पूरे दिन ठंडा रहता है और आपको गर्मी का काफी कम एहसास होता है। गर्मी के मौसम से बेलपत्र खाना काफी लाभदायी होता है। ब्लड शुगर लेवल में फायदेमंद। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए बेलपत्र काफी फायदेमंद होता है। अगर आप सुबह उठकर रोजाना खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपको डायबिटीज की बीमारी में काफी हद तक राहत मिलती है। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, गुरु जी ने बताया। फूल। अगर आप केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हल्दी माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। रोली और कुमकुम भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह विष्णुप्रिय लक्ष्मी का सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर रोली और कुमकुम चढ़ाने से भी बचना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती हैं। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने से भी बचना चाहिए। बेल का पत्ता खाने के नुकसान गुरु जी ने बताया। बेल का फल स्वास्थ्य के मामले में किसी औषधि से कम नहीं होता है। इसके अलावा बेल के पत्ते भी आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। कई महिलाएं जोड़ों के दर्द के इलाज के तौर पर इसका सेवन करती हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि बेल के पत्ते हर किसी के लिए औषधि की तरह काम करें। ज्ञान के अभाव में इसका सेवन करना कुछ मामलों में जहर के समान भी हो सकता है। आइए जानते हैं इन पत्तों का सेवन करने के नुकसान के बारे में। एलर्जी। कुछ लोगों को बेल के पत्तों से एलर्जी हो सकती है, जो त्वचा को उत्तेजित करती है, जिसकी वजह से खुजली, दाने और संक्रमण हो सकते हैं। माइकोटोक्सिन। बेल के पत्तों में माइकोटोक्सिन होता है, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
पेट की समस्याएं। बेल के पत्तों में ऑक्सैलिक एसिड होता है जो अधिक मात्रा में खाने से पेट की समस्याएं जैसे कि उल्टी, तकलीफ और पेट दर्द का कारण बन सकता है। उच्च रक्तचाप की हो सकती है समस्या। बेल के पत्तों में सोडियम होता है। इन पत्तों का अधिक मात्रा में सेवन करने से उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। गर्भावस्था। गर्भवती महिलाओं को बेलपत्तों का सेवन करने से बचना चाहिए। इससे गर्भावस्था के दौरान समस्याएं हो सकती हैं। शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर रोजाना वीडियो डाली जाती है जो आपके सहयोग के लिए होती है।